students. Today we are going to do potential energy of an electric dipole in uniform electric field. लास्ट टाइम बच्चे हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ही हमने एक्सप्रेशन किया था, जो हमारे पास क्या आ गया था, U इज इक्वल टू के आता ना बच्चे। U इज इक्वल टू हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, Q1 Q2 ओवर R, यही था ना बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हियर वी कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया एक डायपोल। क्लियर, एक डायपोल को प्लेस किया बच्चे, दिस इज अ डायपोल। क्लियर, minus Q, this is a uniform electric field and this is a dipole. You know, if dipole is placed in a uniform electric field, it experience a force. So this will experience a force in this direction along the electric field. ठीक है, positive charge बचे, this one is force. Okay, अब देखो बच्चे, forces यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, जीरो। नेट फोर्स जीरो। अब हमें पता है फोर्स यहाँ से भी लग रही है, यहाँ से भी लग रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, अगर हम डायपोल को प्लेस करते हैं, अब नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो आ गई, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, तो इस पे बच्चे क्या लगेगा, टॉर्क लिखेगा, दैट मीन्स डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। क्लियर, नाउ अब मैंने कंसिडर कर लिया ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल पे है। ओके, फोर्स कहाँ लग रही है बच्चे, देखो ये फोर्स ये वाली डायरेक्शन में, ये फोर्स ये, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में, टॉर्क, फोर्स अब जीरो हो गई, टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो हमारे पास, अब हम अगर इसकी रोटेशन कर लें बच्चे, रोटेशन, इसकी रोटेशन करें इस डायपोल की। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल ले लिया θ2, दिस इज अ प्लस Q। ये मैंने क्या किया, ये हमने जो डायपोल लिया बच्चे, अगर उसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थीटा रोटेशन यहाँ पे हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेशन ऐसे, टॉर्क कहाँ, क्लॉकवाइज, और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, ओके। अब हमें पता है जो नेट फोर्स है वो इस पे कितनी लग रही है, जीरो, मतलब ट्रांसलेशन फोर्स कितनी आ गई, जीरो। तो कितनी फिर ये एक्सपीरियंस क्या करता है बच्चे, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। तो P क्या है आपको पता है, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना है यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट, P E साइन थीटा। ओके बच्चे, अब देखो बच्चे, हम सबको पता लग रहा है कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टॉर्क यहाँ पे हमें दिख रहा है P E साइन थीटा। अगर थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, दैट मीन्स टॉर्क यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, बिकॉज ऑफ रोटेशन। थीटा यहाँ पे चेंज है, देखो थीटा को हम क्या कर रहे हैं, इस डायपोल को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, जो थीटा जो टॉर्क है बच्चे वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हमें पता है अगर फोर्स वेरिएबल होती थी बच्चे, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता था, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 टू x2, हम पता है। ठीक है, ऐसे बच्चे अगर टॉर्क वेरिएबल है तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा,
फोर्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा, ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2। डी थीटा बचे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, टॉर्क तो आपको पता है टाउ टॉर्क है, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ हम वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, तो बच्चे वर्क डन हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, टाउ इंटू टाउ डॉट है बच्चे, ठीक है, टाउ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना डॉट प्रोडक्ट थी, यहाँ पे भी क्या है डॉट प्रोडक्ट है, टाउ इंटू टाउ डी थीटा। अब देखो बच्चे यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा हमारे पास थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब कॉस कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे टाउ डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे थीटा बताओ बच्चे कितना है, टाउ टॉर्क क्या लग रहा है किस डायरेक्शन में है, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड दिस वन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बच्चे ऑपोजिट आ जाएगा, एंगल थीटा बनेगा कितना 180, ठीक है, दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो अगर बच्चे ये है जो रोटेशन हो रही है ऐसे हो रही है, ठीक है हमारे पास, तो टॉर्क किस एंगल पे लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क कैसा लग रहा है ऐसा, ठीक है। अगर टॉर्क यहाँ पे लग रहा है बच्चे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेशन इस डायरेक्शन में, तो इनमें एंगल कितना बन रहा है बच्चे 180, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया 180, तो वर्क डन बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा कॉस 180। क्लियर बच्चे, हाँ जी। आगे देखो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करो इसे, हाँ जी। देखो टॉर्क बच्चे, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वर्क डन है वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया टाउ डी थीटा कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी -1, तो हम लिख सकते हैं माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ इंटू डी थीटा, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्लियर बच्चे, ओके। तो हमारे पास देखो बच्चे क्या आ गया, टाउ की वैल्यू पुट करो, टाउ की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी थी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो थीटा 1 टू थीटा 2, और यहाँ पे वर्क डन बच्चे, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पी ई, वेरिएबल हमारे पास थीटा है यहाँ पे, सो साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो आप सबको पता है यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और वर्क डन बच्चे कितना आ गया माइनस पी ई कॉस, ठीक है बच्चे लिमिट पुट करो कितना आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्लियर। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 1 टू कॉस माइनस कॉस थीटा 1, ओके। तो हमारे पास देखो बच्चे ये कैसी फोर्स है बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, यहाँ पे से ये माइनस को अगर अंदर लेके जाएं बच्चे वैल्यू कितनी आ जाएगी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आएगी बच्चे वैल्यू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको, आपको पता है कि जो ये वर्क डन है बच्चे कैसा वर्क डन है हमारे पास, दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे एक्सटर्नल फोर्स के क्या होती है नेगेटिव होती है, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आई इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे देखो कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे किसके इक्वल आ गया वर्क डन, ठीक है। तो वो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू ये माइनस, देखो ये माइनस, तो हमारे पास डब्ल्यू वर्क डन आया कितना, दैट इज अ पी ई, ये याद रखना बच्चे मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कितना आ गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1,
क्लियर बच्चे। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है हमें पता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। क्लियर, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी हमारे पास। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, अगर आपने माइनस लगा के रखना है तो माइनस लगा के भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लगाना है तो लास्ट में आप, अगर यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव लेना तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि जो हमारे पास वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है बस यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में, जैसे मर्जी लेके चलो, बस इस एक्सप्रेशन को आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई बच्चे, तो ये कितने इक्वल आ गई हमारे पास, ये माइनस इसलिए लिया है मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है बच्चे, क्या, तो देखो बच्चे, सो हम कंसीडर करते हैं लेट कि जो थीटा 1 है, थीटा 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज अ 90 डिग्री। ओके, और अनदर वन, थीटा 1 को अगर हमने कंसीडर कर लिया 90, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की 90 डिग्री पे वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, ये हमने अज्यूम किया है। सो नाउ हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, यू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। ठीक है, ये थीटा 1 बचे कितना है हमारा 90। ओके, तो हम किसका कितना लेंगे 90, किसके इक्वल आ गया बच्चे, ये हमारे पास देखो कॉस माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई कॉस थीटा 2। क्लियर, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 के लिए आई है बच्चे हमारे पास। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा, ये भी हमारे पास क्या है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, कितनी आ गई माइनस पी ई कॉस थीटा। अब थीटा 2 को हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है बच्चे, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा कितनी आ गई माइनस पी ई कॉस थीटा, और यू थीटा की वैल्यू हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, माइनस पी डॉट ई। क्लियर, अगर आपके पास जो वैल्यू है पॉजिटिव में आती तो उसके लिए आप क्या लिखते कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वर्क डन बचे, वर्क डन किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। यहाँ से भी आप लिख सकते थे कि यू थीटा जो वर्क डन है वो किसके माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। ठीक है बच्चे, वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करना है ऐसे कर लो, वैसे करना है वैसे कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है बच्चे, हाँ जी, क्लियर। ओके, तो देखो बच्चे, अब हमारे पास